नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। राहुल गांधी ने पार्टी की इंटरनल मीटिंग में साफ कह दिया है कि अगर 70 से एक भी सीट बिहार में कम मिलेगी तो वो साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इस बात से खलबली मच गई है। सर, क्या बात हुई है? देखिए, जो सूचना आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस के अंदर कि एक इंटरनल मीटिंग हुई थी। उस इंटरनल मीटिंग में कई नेता मौजूद थे, वरिष्ठ नेता। उसमें राहुल गांधी ने एकदम साफ संकेत दे दिया है कि हम 70 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। अगर महागठबंधन में हमें 70 सीटों से कम की पेशकश की जाती है तो हम कम सीटों पर महागठबंधन में रहकर लड़ने के बजाय अकेले जाना चुनाव में पसंद करेंगे। अब इसके बाद खलबली मच जाएगी, क्योंकि देखिए राहुल गांधी फिर आ रहे हैं 27 मई को बिहार। मतलब 5 महीने में 5वीं बार आ रहे हैं, 1 महीने में दूसरी बार आ रहे हैं। दरभंगा में जो रौद्र रूप राहुल ने दिखाया है, उसके बाद तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक यह सवाल उठ रहा है सियासी गलियारों में और पत्रकारिता के गलियारों में कि क्या राहुल गांधी इस बार इतना फोकस कर रहे हैं बिहार चुनाव पर। अमूमन होता यह था कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होता था तो राहुल गांधी आते थे, कुछ चुनावी रैलियां सभाएं करते थे और चले जाते थे। अब तो जो खबर आ रही है आकाश जी, वह यह खबर है कि अगले 6 महीने बिहार ही राहुल गांधी का घर होगा। मतलब दिल्ली में जाएंगे, रहेंगे ज़्यादा बिहार में। मतलब कि पटना ही उनका नया ठिकाना है। अब वे पटना आएंगे, अब वे दरभंगा गए। जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी जो धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित जो मूवी थी फुले, उस मूवी को देखा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और जब उन पर दरभंगा में केस दर्ज हुआ तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि यह तो मेरा मेडल है, ऐसे मेडल तो मेरे पास पहले से 25-30 हैं। उसी से साफ संकेत मिल गया था कि राहुल गांधी का इरादा क्या है। तो इरादा बड़ा मजबूत है और अलग है इस बार। देखिए, राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं, उस मीटिंग में मौजूद एक वरिष्ठ नेता ने हमें बताया कि राहुल गांधी को इस पर मनाना पड़ा कि 70 सीटों पर कम से कम बात, नहीं तो वे 90 सीटें कह रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि 90 सीटें से कम पर मिलेगा, 90 सीटें से कम मिलेंगी तो हम नहीं लड़ेंगे, हम अकेले लड़ जाएंगे। महागठबंधन का आपको भविष्य धुंधला नजर आ रहा है? नहीं तो देखिए, आप सोचिए कि राहुल गांधी के इरादे बिहार को लेकर क्या हैं। उनको लग रहा है कि हम खो देंगे, हम अकेले लड़ेंगे, हमारा संगठन तो तैयार होगा। वे 2029 की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका ध्यान इस विधानसभा चुनाव से ज़्यादा 2029 के लोकसभा चुनाव पर है। ये तैयारी है। अब वे कह रहे थे मीटिंग में कि 90 सीटों से कम पर हम नहीं लड़ेंगे। अब जब बिहार के नेताओं को लगा कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो कहा गया कि नहीं ठीक है, जितनी पिछली बार सीटें, हाँ उतनी सीटें 70 पर रहेंगे। अब उस पर राहुल गांधी तैयार हो गए कि ठीक है 70 सीटें ठीक है, लेकिन हम पिछली बार की तरह ऐसी सीटें नहीं ले लेंगे जो बोझ हैं, जिन पर एनडीए मजबूत है और जीतने की संभावना कम है। 70 ऐसी सीटें चाहिए, उसमें कुछ टफ सीटें भी लेंगे, लेकिन ज़्यादातर सीटें ऐसी होनी चाहिए जिस पर कांग्रेस मजबूत फाइट दे सके और ऐसी सीटें हो परचम लहरा सके, जिस पर प्रोबेबिलिटी, जो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो हो वो ज़्यादा हो, प्रोबेबिलिटी हो ज़्यादा जीतने की। ऐसी नहीं कि जो एनडीए की मजबूत सीटें हैं वो हम ले लेंगे। आप देखिए, ये जो संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं, उस मीटिंग के बाद जब जिस बड़े नेता ने हमें सिटी पोस्ट लाइव को यह जानकारी दी, मैंने उनसे पूछा, मुझे भी इस पर सहसा विश्वास नहीं हुआ कि 90 सीटें राहुल गांधी मांग रहे थे। और बहुत समझाने पर उन्होंने, बिहार के जब नेताओं के बहुत समझाने पर कहा कि ठीक है 70 से तो कम नहीं लेंगे, एक सीट भी 70 से कम मिली तो अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। तो मैंने कहा कि तैयारी क्या है? आप तो लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, पिछलग्गू रहे हैं, आपकी तो तैयारी नहीं है। तो वो नेता मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि 90 सीटों पर तो हमारा काम पूरा हो चुका है, हम अंदर ही अंदर पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर गठबंधन में नहीं बनती है स्थिति तो हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। और 90 सीटों पर हमारा सर्वे का काम पूरा हो गया है। 243 सीटों के लिए हमने QR कोड जारी करके आवेदन मांग लिया है और आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं है हमने वॉर रूम बना दिया है। मतलब कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ
पूरी तैयारी के साथ खड़ी। उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने जब कहा कि आपकी तो तैयारी ही नहीं है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक बात बताइए, किस पार्टी ने अभी वॉर रूम बना दिया अपना? हम कांग्रेस पार्टी ने वॉर रूम बना दिया। किस पार्टी ने 243 सीटों के लिए क्यूआर कोड जारी कर आवेदन मांग लिया? हमने मांग लिया। किस पार्टी ने वॉर रूम का जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, उसका नाम अनाउंस कर दिया? हमने कर दिया। किस पार्टी ने इतना सघन अभियान चलाया कि उसके पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, छात्रों से मिलने, छात्रों से संवाद करने पहुंच गए दरभंगा अंबेडकर हॉस्टल, और 70 से अधिक नेता जो केंद्रीय नेता हैं, कन्हैया कुमार समेत 70 से अधिक नेता राज्य के, बिहार के विभिन्न हॉस्टल्स में गए और अलका लांबा, कन्हैया कुमार और तमाम बड़े नेता विभिन्न हॉस्टल्स में गए और छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया। तो वे कह रहे हैं कि ऐसा हम ही लोगों के पास तो तैयारी, हम तो खूब तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक बात यह है कि हमारा, आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। 90 तक तो हमारी ही सरकार थी, और 90 के बाद हमने अपनी ज़मीन धीरे धीरे खोई। हम उसको फिर से हासिल कर लेंगे। जो 19% दलित वोट बैंक है, उसे हम हासिल करेंगे। हमारे अध्यक्ष दलित हैं, वो कुटुंबा से विधायक हैं, राजेश राम। वो जब अंबेडकर की तस्वीर लेकर घुमा रहे हैं और राहुल गांधी अंबेडकर की तस्वीर लेकर घुमा रहे हैं, तो सीधे सीधे छात्रों के बीच, युवाओं के बीच मैसेज जा रहा है। दलित हमारे साथ जुड़ रहा है, पूरे बिहार में दलित हमारे साथ जुड़ रहा है, और अगड़ी जातियां हमारे साथ पहले से रही हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका एक बड़ा चंक चला गया था, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, क्योंकि वह निराश है एंटी इनकम्बेंसी से। अल्पसंख्यक तो हमारे साथ हमेशा से रहे हैं, और कन्हैया कुमार भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि 2 लोगों पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। एक कि कन्हैया कुमार बेगूसराय के तेघड़ा सीट से चुनाव लड़ेंगे, नो इफ एंड बट, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी जो है, पप्पू यादव और सांसद रंजीता रंजन के बेटे सार्थक रंजन भी चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया, कोसी सीमांचल के किसी सीट से विधानसभा। जो क्रिकेटर हैं, रणजी खेल चुके हैं। तो अब देखिए कि मतलब सीटों, मतलब जो प्रत्याशी हैं वो तक फाइनल कर रही है कांग्रेस। तो इस बात तो साफ है कि इस बार एक भी सीट से कम है मानने वाली नहीं है कांग्रेस। नहीं, 70 से कम सीट पर राहुल गांधी ने तो कह दिया है, और वो कोई सामने तो नहीं कहा, इंटरनल मीटिंग में कहा है कि 70 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। कन्हैया कुमार पर राहुल गांधी को बड़ा भरोसा है। राहुल गांधी को लगता है कि कन्हैया कुमार अगर इसी तरह से लगातार में टाउन हॉल कार्यक्रम करते हैं जिलों में जाकर, तो इससे कांग्रेस के साथ दलित वोट बैंक, कांग्रेस के साथ अल्पसंख्यक वोट बैंक और कांग्रेस के साथ भूमिहार वोट बैंक मजबूती से जुड़ेगा। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा को। इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।